पिछली वीडियो में हमने साइन के बारे में देखा था, साइन रूल क्या होता है। अब हम देखेंगे कोसाइन रूल के बारे में। ठीक है, कोसाइन रूल के बारे में हम देखेंगे। कोसाइन रूल में बेसिकली क्या है, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना जानना है, फॉर्मूलेज हैं क्या हैं कॉस ए को, तो उसको मैं याद करने की थोड़ी ट्रिक्स ही ऐसे मतलब याद कर सकते हैं, रिमेंबर याद करने के लिए मतलब आसान रहेगा ऐसे। ठीक है, ए बी सी हमने लेट कर लिया, हमने एक ट्रायंगल लेट कर लिया, इसके सामने वाली साइड को ए लेते हैं, सी के सामने वाले को सी, बी के सामने वाले को बी। ठीक है, अगर हम कॉसे लिखते हैं तो बेसिकली जो कॉसे होता है वो क्या होता है, सी स्क्वायर। अभी प्रूफ भी करेंगे हम इनको, एक को प्रूफ करेंगे फिर सिमिलरली हो जाता है सब चीज़ सेम। ठीक है, प्रूफ इसलिए कर दे रहे हैं, वैसे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखोगे मतलब फॉर्मूले ही काम आने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ करने में अगर तुम अपना आधा टाइम वेस्ट करोगे फिर फॉर्मूले निकालोगे फिर सॉल्व करोगे तो फिर हो गया है ना। कोई नहीं, फॉर्मूले याद करना ईजी है, मतलब टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, कॉसे को हम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc लिखते हैं। तो बेसिकली हम अगर याद करने के लिए थोड़ा बता देते हैं। देखो, जो एंगल ए है उसके साइड वाले का स्क्वायर माइनस उसके अपोजिट वाले, मतलब माइनस कर देंगे अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर। ऐसे इसकी साइड वाली स्क्वायर, एक की साइड वाली क्या है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कर देना है अपोजिट साइड को ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइड वाली साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली अब तो आपको याद भी हो गया होगा, बी के लिए सेम बिल्कुल कैसे करेंगे। बी साइड ली हमने, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, साइड वाली का स्क्वायर्स का सम अपोजिट वाली का माइनस स्क्वायर का। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी। सिमिलरली कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हमने कॉस सी लिख दिया है और कॉस सी है, बी वाले के लिए यहाँ पर होगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए बी। ठीक है, ऊपर वाला हो गया, साइड वालों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो पढ़ा था बचपन में, बचपन इन द सेंस जब भी पढ़ा हो। ठीक है, बचपन में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम भैया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूफ करेंगे। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल में, इसको हमने पी नाम दे दिया है। ठीक है, इस जो यहाँ पर हम इसको डी ले लेते हैं, तो हमने बी डी की जो लेंथ है हमने इसको एक्स ले लिया है, तो ये पूरी लेंथ ए थी। अभी जो डी सी से लेंथ वो क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स। ठीक है, बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। सिंपली हमें क्या लिखना है, पी स्क्वायर को हम क्या सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बेसिकली पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो हम एक्स को उधर लेके गए तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल अब हमने ये वाली चीज़ किस में लिखी थी, ये ट्रायंगल हमने लिया था ए बी डी में। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। ठीक है, इसमें भी हमने पाइथागोरस लगाई और हमने देखा पी स्क्वायर बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम इसको, ये पी की वैल्यू ये भी पी स्क्वायर की वैल्यू है, क्या इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सिंपली हम सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसके इक्वल लिख सकते हैं वी स्क्वायर। इसको ओपन कर दें तो ये बेसिकली ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के साइन की वजह से ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस माइनस के साइन की वजह से ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस 2a भी होगा तो ये माइनस की वजह से प्लस 2ax हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो सिंपली हम 2ax को सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, कुछ फार्मूला नज़र आता है, वो दिख रहा है कि हमारे फार्मूले के हम लास्ट तक आ गए हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हम x को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम क्या करते हैं, इस एंगल को b है हमारा, अगर इस ट्रायंगल में हम cos b लगाएं
तो कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन सी। तो क्या हम यहाँ से एक्स इक्वल टू सी इंटू कॉस बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम वही एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू सी इंटू कॉस बी, ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये माइनस होगा ना, इधर जाएगा तब ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये प्लस ए स्क्वायर होगा और ये माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉस बी की वैल्यू देखें वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई 2ac हो जाएगा, जो हमें कहाँ है, जो हमने यहाँ पर ये लिखी है, यही वैल्यू आ जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। हैंस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया भैया। तो कोसाइन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लेते हैं। क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें सी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 0। हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना आप लोग, मैं बता देता हूँ कैसे अभी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का प्रयास किया है, तो क्या देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम अगर देखें तो हम इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा सकते थे। हमने देखा भाई 2 होता तो हमारा काम बन जाता, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। अभी सोचा था तो हम ऐसा क्या है, हम इसको 2ab लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, थोड़ी जुगाड़ लगा के कुछ भी कर सकते हैं। हम इतने सेक्टर इस वाले सेक्शन को भी लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी हमने जब 2ab लिखा है तो क्या हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम है जो पहले था, माइनस कर देंगे तो ए भी आ जाएगा। तो अब हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इस पूरे को अभी हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ भी यहीं पे है, ठीक है, ये वाली चीज़ भी यहीं पे। अगर अब हम ध्यान से देखें, अगर थोड़ा देखें, अभी मुझे एक चीज़ और दिख रही है। क्या दिख रही है, ये हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें इस वाली टर्म को ना हम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस टर्म को हम अगर ए मान लें और इस वाली टर्म को अगर हम बी ले लें, तो क्या ये 2ab लिखा है, माइनस 2ab लिखा है, सॉरी इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर, तो क्या ये माइनस 2ab लिखा है, माइनस 2ab लिखा है। देखो ए स्क्वायर, इसमें सी भी है और ये बी स्क्वायर इंटू 2b लिखा है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, बिल्कुल बन गया है। तो क्या हम इसको सी स्क्वायर माइनस इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमारे पास क्या बचा है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2। अभी ध्यान से देखो, एक चीज़ और ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला और बन रहा है। हमने जो अभी तक पढ़ा है भाई बहुत, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ समझ रहे हो ना, बहुत मतलब कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऐसा। अभी देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला और बनता हुआ दिख रहा है। क्या बन रहा है, अगर हम इसको ए देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
इंटू में, मतलब बेसिकली ये तो पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमें यहाँ करना है, हमें कुछ नहीं करना। अभी हम सिर्फ यही करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हमारा ए था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और भी एक बार हम इसको प्लस करेंगे प्लस ए बी, एक बार हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक बार हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी ये प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब या फिर ये इंडिविजुअली हम 0 पुट कर सकते हैं या फिर हम इसको 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 0 पुट करते हैं, ठीक है। हम इसको 0 पुट करते हैं। अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम इसको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो प्लस ए बी आ जाएगा, वो क्या होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो प्लस में कुछ होते थे। अगर हम इसको इधर लेके जाएं सिंपली, अगर हम इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने एक ट्रायंगल लिया, फिर से देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड बी हो जाएगी, तो हमें यही दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब सॉरी ये भी नहीं होगी, ये भी होगी, ठीक है। हमें फॉर्मूला दिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मतलब कॉस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से। अब ये परफेक्ट फार्मूला बन जाएगा जब 2 इधर आ जाएगा, जब हम इसको इधर ले आएंगे 2ab को, तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन गया है, कॉस सी का, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से कॉस सी की जो वैल्यू आएगी वो एंगल सी है ना, यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अभी इसके 2 आंसर्स आएंगे, एक क्या होगा, एक हम इससे निकालेंगे, जब हम इससे निकालेंगे तब हमारे पास इसको ओपन करें, अगर हम इसको ओपन करें तब ये हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको माइनस करने के बाद इधर लेके भी जा रहा हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था ना, इसको इधर भी लेके गया था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा -2ab के अपॉन में 2, मतलब हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था इसको, ठीक है। अभी हम इसको इधर लेके आए, अगर 2b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर ले आए, तब हमारे पास यहाँ क्या बचा, -1/2, और ये कॉस सी की वैल्यू है, ये बेसिकली कॉस सी ही लिखा है। तो कॉस सी -1/2 कब होता है, कॉस सी -1/2 होता है कब, जब एंगल सी क्या हो, 120 डिग्री हो, और ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल्स हैं। एक में ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक में ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सी पे बन सकता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी पॉसिबल हैं, तो एक हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, ठीक है। फिर हम आगे टेंजेंट रूट पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही।